ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भक्तों, अगर आप सभी अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आज जो आप सभी को भगवान वासुदेव जी की कृपा से आप सभी के लिए बाबा की द्वारिका माई में हम श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के तृतीय स्कंद का 24वां अध्याय साईनाथ महाराज को सुनाने जा रहे हैं। तो आप सभी इसे पूरा सुने और बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि ये महाग्रंथ आप सभी के कष्टों को दूर करेगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएगा। क्योंकि ये हम जो महाग्रंथ का पाठ बाबा जी को सुना रहे हैं, ये बाबा जी के परम प्रिय मानस्य से श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेश पर बाबा की द्वारिका माई में बाबा जी को सुना रहे हैं, ताकि बाबा जी सभी भक्तों पे कल्याण करे और सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे। आप सभी देख सकते हैं बाबा जी पीछे बैठे हुए हैं गद्दी पे, और यहाँ पर चल रही है बाबा की अखंड धुनी 1972 से। अगर आप सभी भी अपने कष्टों से हैं परेशान, तो बाबा की द्वारिका माई के लिए बाबा की अखंड धुनी व अखंड ज्योत के लिए 1 माह की लकड़ी या 1 हफ्ते का तेल आप सभी अपने परिवार की मनोकामना पूर्ति के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए दान जरूर कर सकते हैं। इस बार गुरु पूर्णिमा का महापर्व का आयोजन है। आप सभी गुरु दक्षिणा के रूप में जो बच्चों को हम यहाँ पर शिक्षा सामग्री और खीर पूड़ी और खाने का आयोजन जो किया जा रहा है, उसमें भी आप अपनी सेवा प्रेषित कर सकते हैं। तो चलिए इस महाग्रंथ की पावन कथा को चालू करते हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले एक बार आप लोगों से पुनः आग्रह कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड बटन दिया हुआ है उसे दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि सर्वप्रथम आपको इसी तरह के पावन वीडियो प्राप्त हो जाएं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर बोलें या जय साईं राम जरूर बोलें, ताकि इस वीडियो की शुरुआत अच्छी हो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्व अध्याय में हमने आप सभी को 23वां अध्याय बताया था, और जिसमें योग बल द्वारा कदम ऋषि का पुष्पक विमान प्रकट करके उसमें बैठकर देवहूति के साथ आनंद करना की पावन कथा हमने बाबा जी को सुनाया था। इस अध्याय में कदम ऋषि की स्त्री देवहूति के द्वारा भगवान कपिल देव का जन्म और कदम ऋषि का विरक्त होकर तप करने के लिए वन जाने की पावन कथा अब हम आप सभी को और बाबा जी को सुनाने जा रहे हैं। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, जब देवहूति के गर्भ में कपिल देव जी का आगमन हुआ, उस समय उसके श्रीमुख का अलौकिक तेज देखकर कदम ऋषि बोले, क्या बोले कि हे राजपुत्री, परब्रह्मा प्रभु श्री नारायण तेरे गर्भ में अवतरित होने के निमित्त आ गए हैं, अतः तू किसी बात की चिंता मत कर। अब मैं तप करने के निमित्त किसी अन्य वन में जाऊंगा, तब तू मेरे विरह में उद्गिन मत होना। यह सुनकर देवहूति प्रसन्न होती हुई बोली, हे प्राणपति, मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं? वो बोल रही है कि मैं कैसे विश्वास करूं। जिस समय देवहूति ने यह बात कही, उसी समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने देवहूति को विश्वास कराने के लिए वहां जाकर कहा कि हे राजपुत्री, तेरे जप तप धर्म एवं व्रत भी सफल हो गए। अब कपिल देव जी के स्वरूप में परम प्रभु श्री नारायण तेरे गर्भ द्वारा अवतरित होकर इस जगत में तेरे यश तथा कीर्ति की वृद्धि करेंगे। उनके अवतरित होने पर तेरा नाम जगत में सदा के लिए अमिट हो जाएगा। तेरे मन में जो अविवेक रूपी कलोंच छाई हुई है, उसे वे अपनी ज्ञान रूपी अग्नि से उज्जवल कर देंगे, परंतु तू उनका अपना पुत्र मत जानना। वे अत्याचारियों के लिए सांख्य योग का उपदेश देने के निमित्त अवतरित हो रहे हैं। जिस समय कहते हैं, जिस समय जगत में धर्म नष्ट हो जाता है, तब वे धर्म की वृद्धि करने के और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार धारण करते हैं। हे विदुर जी, इतनी कहकर सभी देवतागण देवहूति एवं कदम ऋषि की परिक्रमा करके अपने अपने स्थानों को पधार गए। देवहूति को हरि मंदिर जानने के कारण देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई थी। तत्पश्चात 10 माह व्यतीत होने पर जब श्री कपिल देव जी अवतरित हुए, उस समय कदम ऋषि उनके समस्त अंग एवं लक्षणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं ने भी आनंदित होते हुए दुंदुभी बजाकर आकाश से फूल बरसाए और गंधर्वों ने उनका गुणानुवाद किया। अप्सराएं अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश में जाकर नाचने लगी। तीनों लोकों में मंगलाचार होने लगे और 10 दिशाओं में प्रकाश हो गया।
सोचिए, जब भगवान अवतरित हुए तो कैसे तीनों लोक में मंगलाचार होने लगा। जब कदम ऋषि ने श्री कपिल देव जी को पर ब्रह्मा परमात्मा का रूप जान लिया, तब वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इस तरह स्तुति करते हुए बोले। क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा कि हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपका नाम स्मरण करने एवं प्रदर्शन करने से संसारी प्राणी भव सागर से पार हो जाते हैं। देखिए कितना बहुत ही अच्छा वृत्तांत यहाँ पर बताया गया है कि जो कोई भगवान के समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, ऐसा करने से जितने भी संसारी प्राणी हैं भव सागर से पार हो जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगियों और ऋषि मुनियों को ध्यान में भी होना दुर्लभ है, अतः मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जो आपने मेरे घर आकर अवतार दिया। मैंने देवताओं के श्रीमुख से यह सुना था कि आपने सांख्य योग का ज्ञानोपदेश करने के निमित्त जगत में यह अवतार धारण किया है, इसलिए अब आप कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान बताइए जिसके बल से मैं देह छोड़कर मुक्त हो जाऊं। जब कदम ऋषि इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी के सहित सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार ने वहां आकर श्री कपिल देव जी से इस प्रकार स्तुति करते हुए कहा। क्या कहा, हे भगवान, आपने अपने श्रीमुख से जो कुछ कह रहा था उसी प्रकार आपने हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब आप जगत में श्री कपिल मुनि के नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी कदम ऋषि से बोले कि हे पुत्र, तुम अपनी 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दो। ब्रह्मा जी के इस आदेश को सुनकर कदम ऋषि और देवहूति ने अपनी सब कन्याओं का विवाह इस प्रकार किया। कला नामक कन्या का विवाह, जो कला नाम की कन्या थी, उसका विवाह मरीचि ऋषि से हुआ। अनुसुईया का अत्रि से और श्रद्धा का अंगिरा से और हवि का पुलसत्य से और गति का पुलह से और योग का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ से और शांति का अथर्वणा ऋषि से विवाह कर दिया। तदुपरांत सभी ऋषि कदम ऋषि एवं देवहूति से विदा मांगकर अपनी अपनी बधुओं सहित प्रसन्न होकर अपने अपने आश्रमों को पधार गए। पुत्रियों को विदा करने के बाद कदम जी श्री कपिल देव जी से कहने लगे। ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हे भगवान, संसारिक प्राणी अवागमन के चक्र में पड़े रहने के कारण मोक्ष प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं और अनेकों प्रकार के दुखदाता इस पापी देह को नहीं त्यागते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से माया, मोह, कुटुंब एवं सांसारिक सुखों में फंसकर नाश होने वाला मन माया रूपी भव पाश से मुक्त हो सके? कदम जी की ऐसी विनय सुनकर श्री कपिल देव जी बोले, हे ऋषि, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। जिस समय प्राणी इस जगत में जन्म लेता है, उस समय उसके ऊपर देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, ये 3 ऋण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी मानव जन्म लेता है उनके ऊपर जन्म के समय देव ऋण, देवताओं का कर्जा, पितृ ऋण, पितरों का कर्जा एवं ऋषि ऋण मतलब ऋषि का कर्जा, ये 3 प्रकार के कर्जे रहते हैं। आप यज्ञ करने से देव ऋण से, अगर आप लोग यज्ञ करते हैं तो आप देवताओं के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। वेद पाठ करने से, जो आज हम आप लोगों को सुना रहे हैं, ये वेद ग्रंथ पाठ कर रहे हैं, इसे सुनते हैं, लोगों में शेयर करते हैं और इसका पाठ करते हैं, तो इस कर्जे से आप मुक्त हो जाएंगे। और संतान उत्पन्न करने से पितृ ऋण से ऋण हो चुके हैं, मतलब जो संतान उत्पन्न करते हैं गृहस्थ आश्रम में करके, वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। अब आपको भगवत भजन करना ही उचित है। यद्यपि आप अपने मन को सांसारिक माया से छुड़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे साधना करने से वह स्वयं छूट जाता है। अगर आप अपने मन को माया से छुड़ाना चाहते हैं तो भगवान की गाथा करें और अच्छे कर्म करें। वह प्राण निकलने पर यह शरीर किसी भी काम का नहीं रहता, अतः इससे मोह करना व्यर्थ है। जो आज हम अपनी सुंदरता देखते हैं, मतलब शरीर की, हमारा ऐसा रूप हो, ऐसा, जब शरीर से प्राण निकल जाता है
तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता, सिर्फ मिट्टी बन जाता है। जो वस्तु अविनाशी हो उसी से प्रेम करना उचित है, जिसके तेज से इस देह को चलने फिरने देखने सुनने और खाने की शक्ति प्राप्त है, उसी जगत पिता परमेश्वर से सदा प्रेम करना चाहिए। वह जगत पिता मैं ही हूँ और मेरा ही शक्ति सब जीवों में वास करती है, इसलिए मेरे अतिरिक्त अन्य किसी से प्रीति नहीं रखनी चाहिए। अपने शरीर में प्रतिदिन मेरे प्रकाश को देखने से आपका मन शुद्ध हो जाएगा। इस ज्ञान को सुनकर कदम ऋषि ने अपने मन को संसार से विरक्त करते हुए कपिल देव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब यदि आप आज्ञा दे तो मैं वन में जाकर आपके चरण कमलों का ध्यान करूं। यहाँ रहने से मेरा हृदय संसारी माया मोह में फंसा रहेगा। आप कृपा कर यही ज्ञान अपनी माता को सुनाकर उसे भी जीवन मुक्त कीजिए। यह सुनकर कपिल देव जी बोले। ध्यान से सुनिएगा कि इन सभी बातों को सुनकर कपिल देव जी ने उनसे क्या कहा। हे पिता, आप वन में जाकर मेरे स्वरूप का ध्यान धर, साधु महात्माओं का सत्संग करें और जिस स्थान पर मेरी चर्चा कीर्तन अथवा कथा होती हो वहाँ आपका हृदय फिर कभी संसारी माया में लीन ना होगा। बोलिए बांके बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान वासुदेव जी की जय। कपिल मुनि जी की जय। श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के 24वें अध्याय की पावन कथा संपन्न हुई। कल बाबा जी को हम 25वां अध्याय कदर्म जी का वन को प्रस्थान तथा कपिल देव जी का देवहूति को ज्ञानोपदेश की पावन कथा सुनाएंगे। तो आप लोगों को ये पावन कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही कमेंट में आप अपना नाम एड्रेस जरूर लिखें, ताकि इस महाग्रंथ में आपके ऊपर आने वाले कष्टों को हनुमान जी भगवान वासुदेव जी दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हम मिलेंगे अगली बार इसी तरह के खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुशी रहें और जय साईं राम।